डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th के मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन की पार्ट 4 में आपको मैपिंग की चर्चा करेंगे, प्रचित्रण की चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिचित्रण। मैपिंग। प्रचित्रण क्या है? यदि किसी फलन में यक्ष के प्रत्येक अवयव का यदि किसी फलन में यक्ष की प्रत्येक अवयव का y में अद्वितीय प्रतिबिंब हो तो वह फलन प्रचित्रण कहलाता है। अब आप देख सकते हो, हमने लिया है कुछ एलिमेंट लिया है, ये आप देख सकते हैं। यहां पर क्या है 1 2 3, इसमें यक्ष बिलोंग किया है यक्ष, और दूसरा लिया है y, ये है आपका 1 2 3 4, ये आपके अवयव दिए गए हैं। ये है y बिलोंग टू y। ठीक है बच्चों। अब इसमें आप देख सकते हैं जो आपका मूल फलन है y बराबर fx बराबर ये है x प्लस 1। तो यहां से x का मान, यहां से y बराबर x प्लस 1 का मान जब निकालेंगे तो x बराबर अगर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2, और x बराबर अगर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा। अगर 3 रखेंगे तो 3 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 4। यहां पर आपको अगर प्रतिबिंब द्वारा निरूपित करना हो, ये आपका यक्ष है, ये आपका 1 2 3 1 2 3 4। अब देखो 1 का संबंध क्या है, किससे है? 2 से है। 2 का संबंध बच्चों किससे है? 3 से है, तो 3 से इसको रिलेशन कर दीजिए। 3 4 से है। यक्ष के सभी मान का y में अद्वितीय प्रतिबिंब हमको मिल रहा है, इसका मतलब y बराबर यक्ष प्लस 1 का ये जो हमने डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत किया है यह प्रचित्रण है। ठीक। अब हम आते हैं प्रचित्रण के प्रकार में। तो प्रचित्रण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है बच्चों। प्रतिचित्रण के प्रकार, प्रतिचित्रण के प्रकार, काइंड्स ऑफ मैपिंग, काइंड्स ऑफ मैपिंग, काइंड्स ऑफ मैपिंग। पहला है ये आपका काइंड्स ऑफ मैपिंग, पहला है अंतरक्षेपी, अंतरक्षेपी प्रचित्रण, प्रतिचित्रण, इसको बोलते हैं इनटू मैपिंग।
और दूसरा है आच्छादक। आच्छादक प्रचित्रण। ऑन्टो मैपिंग। ये दो प्रकार का प्रचित्रण होता है बच्चों। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं अंतरक्षेपी की। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अंतरक्षेपी प्रचित्रण। अंतरक्षेपी प्रचित्रण क्या होता है? यदि यक्ष की प्रत्येक अवयव का y में अद्वितीय प्रतिबिंब हो तथा y में कम से कम एक ऐसा अवयव अवश्य शामिल हो जो यक्ष की किसी अवयव से प्रतिबिंबित न हो। प्रतिबिंबित न हो। अंतरक्षेपी प्रचित्रण कहलाता है। अंतरक्षेपी प्रचित्रण कहलाता है। अंतरक्षेपी प्रचित्रण कहलाता है बच्चों। ये हमने जो एग्जाम्पल वास्तव में बताया था प्रचित्रण का, ये अंतरक्षेपी प्रचित्रण ही है। ऐसा एग्जाम्पल आप यहां पर भी ले सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसी एग्जाम्पल को ले लें या और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम ले सकते हैं, ये भी एग्जाम्पल आपको चल जाएगा क्योंकि इसमें एक अवयव अवश्य खाली है। तो हम दूसरा अवयव लेते हैं, y बराबर यक्स स्क्वायर। y बराबर यक्स स्क्वायर हम ले रहे हैं, ये हमारा फलन है। यक्स बराबर y बराबर यक्स स्क्वायर। इसमें यक्स आपका दिया है -2 -1 0 1 2। और y भी है -4 -1। इसमें से हम अवयव ले रहे हैं, कुछ अवयव हम अपने हिसाब से ले रहे हैं। तो आपको हम दिखा रहे हैं यक्स के अवयव हम अगर मान लीजिए -2 -1 0 1 2 अगर लेते हैं तो y के अवयव हम जो ले रहे हैं -4 -3 -2 -1 0। अब इसके अवयव को हम -2 और -1 के बीच में न लेकर के 0 1 2 3 4 ये ले रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये आपका यक्स बिलोंग यक्स है और y बिलोंग क्या है, y है। तो यक्स के जो अवयव लिए हैं वो लेंगे और y के जो अवयव हैं उनके बीच हम लेंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं। ये हमारा यहाँ यक्स हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर है यक्स स्क्वायर। यक्स की वैल्यू -2 तो -2 का स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगा। -1 तो -1 का स्क्वायर होगा तो 1 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर होगा तो 0 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर होगा
तो 1 आ जाएगा, 2 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं बच्चों, x और y के टोटल जो अवयव लिखे जाएंगे, जो यहाँ पर हम उपस्थित हैं, ये आपका x है, या आपका y है। तो इसमें -2, -1, 0, 1, 2, यहाँ पर हमने लिया है 0 से लेकर के 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4। अब देख सकते हैं 0 -2 का प्रतिबिंब कौन सा है, 4 है, तो बिल्कुल हम 4 से प्रतिबिंब बना देंगे। 2 और -1 का प्रतिबिंब कौन सा है, -1 का प्रतिबिंब 1 है, तो -1 का प्रतिबिंब हम 1 से बना देंगे। 0 का 0 है, तो 0 का 0 से बना देंगे। 1 का 1 से है, ये भी प्रतिबिंबित हो गया। 2 का 4 से है। अब आप देख रहे हैं x की प्रत्येक अवयव का y में अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त है, लेकिन y के अंदर 2 और 3 यानी कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य है जो x के किसी भी अवयव से प्रतिबिंबित नहीं है। कौन सा अवयव है, 2 और 3। इसका मतलब ये क्या है, अतः अंतरछेपी प्रचित्रण है, अंतरछेपी प्रचित्रण। ठीक है बच्चों। अब इस अंतरछेपी में भी 2 प्रकार का होता है। ये तो अभी हमने अंतरछेपी प्रचित्रण का उदाहरण दिया। अब इसमें भी अगर डिटेल में हम जाएंगे तो ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका एकाएकी अंतरछेपी और दूसरा होता है बहुएकाएक अंतरछेपी, यानी 1-1 इनटू मैपिंग, मैनी 1 इनटू मैपिंग। तो हम अंतरछेपी की दोनों प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। आइए हम चर्चा करते हैं। पहला है एकाएकी अंतरछेपी प्रचित्रण और इसको बोलते हैं 1-1 इनटू मैपिंग, और दूसरा होता है बच्चों बहुएकाएक अंतरछेपी प्रतिचित्रण। मैनी 1 इनटू मैपिंग। एकाएकी का मतलब होता है x की एक अवयव का y में एक ही अवयव से प्रतिबिंबित हो, तो वह क्या होता है, एकाएकी अंतरछेपी प्रचित्रण कहलाता है। तो एकाएकी अंतरछेपी की चर्चा अगर हम करें, एकाएकी अंतरछेपी प्रचित्रण, डिफिनेशन आपका उसी तरह होगा, थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। x के प्रत्येक अवयव का y के एक एक अवयव से प्रतिबिंबित हो, x के प्रत्येक अवयव y के एक एक अवयव से प्रतिबिंबित हो, तथा y में कम से कम एक ऐसा अवयव अवश्य शामिल हो जो x के किसी भी अवयव से प्रतिबिंबित न हो, तो वह प्रचित्रण एकाएकी अंतरछेपी प्रचित्रण कहलाता है।
जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हमने उदाहरण लिया, अब हमने कोई फलन लिया है y बराबर x माइनस 1, ये मेरा फलन है। अब हमने अगर y बराबर x माइनस 1 लिया है और x की अवयव को हमने लिखा है 2, 3, 4, 5, ये मेरा अवयव है। y का जो अवयव है इसको हम 1 से लेते हैं। y का अवयव है 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये आप जानते हो कि x बिलोंग कैपिटल X है, y बिलोंग y है। अब इस फलन पर हम रखते हैं तो x इस साइड में, y बराबर x माइनस 1 इस साइड में, तो ये मान 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 रखेंगे 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। 3 रखेंगे 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। अगर 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपका x है, ये y है। इसको हम इस साइड में करते हैं, आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, x y। इसके अवयव 1, 2, 3, 4, 5। इसके अवयव हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप देख रहे हैं x 1 का प्रतिबिंब क्या है, 0 है, तो 1 का रिलेशन हम 0 से बना देते हैं। 2 का रिलेशन किससे है, 1 से है। 3 का रिलेशन 2 से है। 4 का रिलेशन 3 से है। 5 का रिलेशन 4 से है। और देख रहे हैं 5 इसमें एक अवयव बच रहा है, अतः क्या होगा, अतः एक ऐसी अंतर छेपी प्रतिचित्रण है। ठीक है बच्चों, तो यह प्रचित्रण कैसा है, एकाएकी अंतरक्षेपी प्रचित्रण है। दूसरी चर्चा हम कर रहे हैं बाहु एकाएक अंतर छेपी प्रतिचित्रण की। बहु एकाएक अंतरछेपी क्या है, अंतरछेपी तो वही है x के प्रति एक अवयव का y में अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो तथा y में कम से कम एक ऐसा अवयव अवश्य शामिल हो जो x के किसी अवयव से प्रतिबिंबित न हो। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा कि x के प्रत्येक अवयव का y में अद्वितीय प्रतिबिंब जरूर होगा, लेकिन y के जैसे x के 2 या 2 से अधिक अवयव y के एक ही अवयव से क्या होंगे, प्रतिबिंबित होंगे। x के 2 या 2 से अधिक अवयव y के एक ही अवयव से प्रतिबिंबित होंगे, तो y में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य शामिल होगा जो x के किसी अवयव से प्रतिबिंबित नहीं होगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं बच्चों, ये फलन है y बराबर x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका कोई फलन है, या x स्क्वायर प्लस 1 ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब x बराबर हमने जो लिया है ये -2, या इसको हम यही से लेते हैं -1, 0, 1, इतना ही लेते हैं। y को देखते हैं, y की जो वैल्यू है -1 से यहां भी लेते हैं, -1, 0, 1 और आपका 2 ये लेते हैं।
ए एक्स बिलोंग आपका एक्स है, वाई बिलोंग आपका वाई है। यहां से देख सकते हैं एक्स वाई -1 रखेंगे तो वाई बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2। 0 रखेंगे, 0 स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। आप 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2 1 2 2 1 2 यही आपका बन रहा है। तो आप अगर इसको प्रतिबिंब के रूप में दिखाना चाहें, ये है आपका x, ये है आपका y, तो यहां पर आपका क्या है -1 0 1, यहां पर आपका हो जाएगा -1 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। -1 का रिलेशन किससे हो रहा है? -1 का रिलेशन 2 से हो रहा है, तो इसका प्रतिबिंब 2। अब 0 का रिलेशन 1 से है, तो 0 का हम 1 से रिलेशन कर दिए। 1 का रिलेशन किससे है? 1 का रिलेशन भी 2 से है, तो इसका भी 2 से कर दिए। तो देख रहे हैं यक्स के ये 2 या 2 से अधिक 2 अवयवों का y में 2 से रिलेशन है, यानी एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तथा y में कम से कम, y में यहाँ 2 अवयव दिख रहे हैं शेष, कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य है जो यक्स के किसी अवयव से प्रतिबिंबित नहीं है। इसलिए प्रचित्रण कैसा हुआ भैया? इसलिए अतः बहु एकैक अंतरक्षेपी प्रचित्रण है, अंतरक्षेपी प्रचित्रण है, प्रतिचित्रण है। ठीक है बच्चों, ये आपका बहु एकैक अंतरक्षेपी प्रचित्रण है। तो हमने अंतरक्षेपी प्रचित्रण की चर्चा की। इसके बाद हम अगला आपको आच्छादक प्रचित्रण की चर्चा कर रहे हैं। दूसरा नंबर हमने आपको बताया था आच्छादक प्रचित्रण। ऑनटू मैपिंग। ऑनटू मैपिंग क्या होता है? यदि यक्स के प्रत्येक अवयव का y में अद्वितीय प्रतिबिंब हो तथा y में कोई अवयव ऐसा न हो जो यक्स से प्रतिबिंबित न हो, तो वह प्रतिचित्रण आच्छादक प्रचित्रण कहलाता है। आच्छादक प्रतिचित्रण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो वह प्रचित्रण आच्छादक प्रचित्रण कहलाता है। आपको एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, और जैसे मान लीजिए ये आपका है कोई फलन y बराबर यक्स है। अब y बराबर यक्स का मतलब क्या है? y बराबर यक्स यानी यक्स बराबर, अगर हम यहां पर लिख सकते हो यक्स y बिलांगार है -2 -1 0 1 2 अगर रखते हैं, y बराबर भी -2 -1 0 1 2 लेते हैं, तो आप देख रहे हो कि यक्स इधर y इधर, तो -2 रखेंगे तो -2 होगा, -1 रखेंगे -1 होगा, 0 रखेंगे 0 होगा,
1 रखेंगे 1 होगा, 2 रखेंगे 2 होगा। ये दोनों का जब हम मैप बना लेंगे तो ये हो जाएगा -2 -1 0 1 2। यहाँ पर -2 -1 0 1 2। इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है। सबका रिलेशन बन गया बच्चों। ये सारे अवयव का इससे रिलेशन बन गया और इसमें कोई अवयव शेष भी नहीं बचा जो यक्ष के किसी अवयव से प्रतिबिंबित न हो। तो यह प्रचित्रण क्या कहलाएगा? आच्छादक प्रचित्रण कहलाएगा। अतः आच्छादक प्रचित्रण। ठीक है बच्चों, ये आच्छादक प्रचित्रण हो गया। अब हम आच्छादक प्रचित्रण के प्रकार की भी चर्चा करेंगे। जिस प्रकार अंतर्क्षेपी प्रचित्रण आपका 2 प्रकार होता था, उसी तरह से आच्छादक प्रचित्रण भी 2 प्रकार का होता है। हम आपको दिखा रहे हैं। आइए आच्छादक प्रचित्रण के प्रकार की हम चर्चा करते हुए, ये 2 प्रकार का होता है। आच्छादक प्रचित्रण के प्रकार, प्रचित्रण के प्रकार 2 प्रकार होता है। पहला एकाएकी आच्छादक प्रचित्रण, इसको बोलते हैं बर्नमैन ऑनटू मैपिंग। और दूसरा आपका है बहुएकैक आच्छादक प्रचित्रण। मैनी वन ऑनटू मैपिंग। मैनी वन ऑनटू मैपिंग की चर्चा हम कर रहे हैं बच्चों। ये बहुएकैक आच्छादक प्रचित्रण और एकाएकी आच्छादक प्रचित्रण, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चर्चा करेंगे एकाएकी आच्छादक प्रचित्रण। एकाएकी आच्छादक प्रचित्रण की चर्चा हम कर रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे इसको, जैसे हम कोई फलन ले रहे हैं। ये फलन है y बराबर हम कोई फलन ले रहे हैं। सपोज करिए x+1 ले रहे हैं, y बराबर x+1 है। अब इसमें x की जो वैल्यूज दी हैं 0 1 2 3। अभी x बिलोंग क्या है? कैपिटल X। और y में जो वैल्यू दी हैं 1 2 3 4, इस तरह से दिया है। अब अगर इस तरह से वैल्यू दिया है तब ये क्या हो जाएगा? तो यहां पर x, यहां पर y बराबर x+1 करना पड़ेगा। 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 1 यानी 1। 1 रखेंगे तो 1 + 1 यानी 2। 2 रखेंगे तो 2 + 1 यानी 3। अगर हम 3 रखेंगे तो 3 + 1 यानी 4। आप इसको मैप के रूप में लिख सकते हो। ये आपका x है, यहाँ y, यहाँ 0
1 2 3, ये है 1 2 3 4। 0 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 2 से है, और 2 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 4 से है। आप देख रहे हो कि x के प्रत्येक अवयव का y के एक एक अवयव से प्रतिबिंब बन रहा है, तथा y में कोई ऐसा अवयव अब बच नहीं रहा है, शेष नहीं रहा जो x के किसी अवयव से प्रतिबिंबित न हो। तो ये क्या हो जाएगा, एकाएकी, अतः एकाएकी आच्छादक प्रचित्रण है। एकाएकी आच्छादक प्रचित्रण है। ठीक है बच्चों, एकाएकी आच्छादक प्रचित्रण हो जाएगा। अब हम अगला चर्चा करेंगे, इसमें दूसरे क्या है, बहु एकाएक या बहु एकाएकी भी बोलते हैं, आच्छादक प्रचित्रण, आच्छादक प्रतिचित्रण। बहु एकाएक आच्छादक प्रचित्रण की चर्चा हम करेंगे। ये क्या होता है, वही है यक्ष के प्रत्येक अवयव का y में अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त हो, तो यक्ष तथा यक्ष के 2 या 2 से अधिक अवयव का y के एक ही अवयव से प्रतिबिंबित हो, तथा y में कोई ऐसा अवयव शेष न बचे जो यक्ष के किसी अवयव से प्रतिबिंबित न हो, तो वह प्रचित्रण क्या कहलाता है, वह प्रचित्रण कहलाता है आपका बहु एकाएक आच्छादक प्रचित्रण। फॉर एग्जाम्पल, जैसे y बराबर यक्ष स्क्वायर माइनस 1, ये कोई फलन लिया है। अब यहां से आप देख सकते हो यक्ष के हमने कुछ अवयव लिए हैं, -1 0 1, ये है यक्ष बिलोंग यक्ष, ये लिए। और y के जो अवयव हमने लिए गए हैं, मेरे द्वारा लिया गया है, वो है 0 0 1। अब यहां पर y बिलोंग y है। ठीक है बच्चों, अब आप देख सकते हैं x इस साइड में, y इस साइड में। अगर -1 रखते हैं तो -1 का होल स्क्वायर -1 0 आ जाएगा, 0 रखते हैं तो 0, यहाँ पर -1 0 हम सपोज कर रहे हैं, 0 का होल स्क्वायर -1 0, नो -1 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर 1 अगर रखेंगे तो 1 स्क्वायर -1, ये आपका 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यक्ष आपका ये है, y आपका ये है, यक्ष y। अब इसमें 3 अवयव हैं, -1 0 1, इसमें क्या है, 2 ही है, -1 0। -1 का रिलेशन किससे है, 0 से है, और 1 का भी रिलेशन 0 से है। 0 का रिलेशन किससे है, -1 से है। तो यक्ष के 2 या 2 से अधिक अवयव का y में एक अवयव से प्रतिबिंबित है, तथा y में कोई अवयव शेष नहीं बच रहा है जो यक्ष के किसी अवयव से प्रतिबिंबित न हो, तो यह प्रचित्रण क्या कहलाएगा, अतः बहु एकाएकी प्रचित्रण है, बहु एकाएकी आच्छादक प्रचित्रण, आच्छादक प्रचित्रण है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने रिलेशन और फंक्शन को समाप्त कर दिया है।
अगले दिन हम आगे चर्चा करेंगे अगले किसी चैप्टर का। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।